Hello everyone, I'm Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is first poem for the class 8th, The Ant and the Cricket. ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ और ये आपकी रिवीजन क्लास है. रिवाइज कराने के लिए आपके लिए ये दोबारा से मैं लेकर आई हूँ. और इसमें एक क्रिकेट होता है, फुलिश क्रिकेट होता है, झिंगुर होता है, जो कि हमेशा गाने गाता रहता है. जब टाइम था उसने हमेशा पूरा टाइम अपना गाने गाने में निकाल दिया. अपने लिए कोई भी चीज़ को प्रिजर्व करके नहीं रखा था कि वो सर्दियों में उसके लिए काम आ सके. ना तो खाना इकट्ठा किया, ना अपने लिए घर बनाया. और जब सर्दियाँ आ गई तो उसको उसकी याद आई कि अब वो कहाँ से क्या करेगा. वो मर जाएगा भूख की वजह से, स्टार्वेशन की वजह से मर जाएगा. फिर वो एक चींटी के पास गया, वहाँ से लोन लेने के लिए, मतलब कि उधार मांगने के लिए, बोरो करने के लिए चीज़ों को. लेकिन चींटी जो थी उसने मना कर दिया, क्योंकि उनका एक रूल होता है कि वो ना तो कोई चीज़ उधार लेती हैं ना किसी को देती हैं. ये आप लोगों को याद आ गया होगा जब मैंने पहले कराई थी. ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन. वंस देयर वाज अ फुलिश क्रिकेट. एक बार एक झिंगुर था जो कि बहुत मूर्ख था. ही वॉज अकस्टम्ड टू सिंग. और वो गाने का आदी था. ही स्पेंड समर एंड स्प्रिंग सीजन्स इन सिंगिंग. उसने सारी गर्मी और बसंत ऋतु जो भी थी वो सारी सिंगिंग में निकाल दी. ही स्टोर नथिंग फॉर द विंटर. और विंटर्स के लिए उसने कोई कुछ भी स्टोर नहीं किया. व्हेन द विंटर वॉज सेट टू कम इन. जब विंटर आने वाली थी, सर्दियाँ आने वाली थी, ही वॉज वरीड. और उसको अब चिंता होने लगी. ही नीडेड शेल्टर एंड फूड. उसको रहने के लिए जगह और फूड, खाना चाहिए था. सो ही वेंट टू एन आंट टू बोरो समथिंग. तो वो चींटी के पास गया था कि वो उसे उधार ले सके. बट द आंट सेड दैट द आंट नेवर बोरो नेवर लैंड. लेकिन आंट ने कहा, चींटियों ने कहा कि ना तो चींटियाँ उधार लेती हैं ना देती हैं. द आंट आस्क्ड हिम व्हाट ही डिड इन द वार्म सीजन. उसने पूछा चींटी ने कि गर्मियों के सीजन में तुमने क्या किया था. द क्रिकेट सेड दैट ही स्पेंड द वार्म सीजन इन द सिंगिंग. क्रिकेट ने उसको कहा कि वार्म सीजन को तो उसने गाने में निकाल दिया पूरा. द आंट एडवाइज हिम टू गो एंड स्पेंड द विंटर डांस अवे. तो चींटी ने कहा कि ठीक है, अब आपकी जो सर्दियाँ आई हैं उनको अब आप डांस करते करते निकाल लीजिए. द पोएट थिंक्स दैट इट इज़ अ वेरी ट्रू स्टोरी बेस्ड ऑन ए रियलिटीज ऑफ द लाइफ. कवि ये सोचता है कि जो कहानी लिखी गई है, ये जो पोएम लिखी गई है, ये बहुत ही सच्ची कहानी है, क्योंकि ये रियलिटीज़ पे बेस्ड है. आजकल की जो सच्चाई है उस पे बेस है. कुछ लोग होते हैं जो आलस में और अपने मस्ती के अंदर पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं. टाइम की उनको कोई वैल्यू नहीं होती है. जब टाइम निकल जाता है तो उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कितने बड़े अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं. और उसके बाद उनको जब रियलाइज़ होता है तब टाइम निकल चुका होता है, तो उसको ठीक भी नहीं कर सकते हैं. और दूसरी तरफ जो चींटी का परसेप्शंस है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि आजकल के लोग किसी की हेल्प करने के लिए भी तैयार नहीं रहते हैं. ना तो कोई किसी से मतलब रखता है और ना कोई चाहता है कि वो एक दूसरे की हेल्प करे. तो हमको खुद ही सब कुछ करना पड़ता है. इसीलिए सही यही रहता है कि हमको अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने टाइम पे हर काम कर लेना चाहिए. ओके क्लास, आप लोगों को समझ आ गई होगी. हैव अ गुड डे. और आपने ये क्वेश्चंस जो भी मैं आपको सेंड करूँगी वो लर्न कर लेना. आपने फेयर नोटबुक में कर लिए होंगे. टिल देन कीप रिवाइजिंग.